संविधान से ऊपर हो गए राहुल गांधी, आप लोकतंत्र से ऊपर हो गए, आप यहाँ की व्यवस्था से ऊपर हो गए कि आप वहाँ सॉरी नहीं बोल सकते। 4 लाख रुपया लगा के 40 करोड़ आपके जीजा जी कमा लिए, वो ईमानदार हैं। मोदी जी चोर हैं, आज तक 2 करोड़ रुपया कमा नहीं पाए। सावरकर बहुत ऊंची चीज़ है, आप सावरकर नहीं हो सकते। आपके दादा इलाहाबाद में गड़े हैं, उनके पोता हैं आप। यही देश जानता है और इसी रूप में आपको पहचानता है। ये चाय वाला, सड़क छाप आदमी, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास वाला, हम तो भाई गटपट करके अंग्रेजी बोलने वाले, वो कटलेट से चम्मच खाने वाले, ये सपेरों का देश, ये कबाड़ लोग, वही अंग्रेजों वाली जो अंग्रेज विदेशों से पढ़ के आया हो वही इस देश में राज कर सकता है। जैसे मान लीजिए गांधी जी पढ़ के आए थे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ के आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ के आए थे, यही मालिक हो सकते हैं। अब यह सब कोर्ट झूठा, सीबीआई झूठा, ईडी झूठा, सब लोग झूठे, सच्चे कौन हैं? ये जो 18 दल हैं यहाँ लोकसभा में, चोरवा सब जो रोज एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, ये ईमानदार बनके इनकी एक टीम बनाई जाए, हम भी लूटें तुम भी लूटो, लूटने की आज़ादी है। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर जो है राहुल गांधी को 13 तारीख को अगर जो है जमानत आगे नहीं एक्शन होती है तो आगे क्या होने वाला है? क्या उनके जो है कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और जिस तरह से वो जो है देश और विदेश में जो है उलझुल जो है बयानबाजी करते हैं, उससे देश पे और उनके जो है कैरियर पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहले तो कांग्रेस ये सोची है कि ये अच्छा मौका है, जानबूझ के। ये बहुत आसान था, सिर्फ सॉरी बोल देना था, लिख के जज के सामने। सिर्फ आपने पिछली बार चौकीदार चोर है वहाँ आपने सॉरी बोला, आपने जो हम सुप्रीम कोर्ट में 2-3 मामले में आपने लगातार माफ़ी मांगे। राफेल वाला मामला था, उसमें भी आपने माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगे हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं मांग सकते वहाँ भी। लेकिन इनको खेलना था विक्टिम कार्ड, इसी बहाने देश में कि मोदी तानाशाह है, मोदी हिटलर है, मोदी इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, ये प्रूफ करने के लिए अपनी बलि, जैसे वो कहा जाता है ना कि किसी को ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि भैया हम एक सामान हमसे मांगोगे तो मिलेगा, उसमें दान में एक चीज़ जो चाहो मांगो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। तो कहा कि वो मांगा, तो कहा कि यार हमको 1 मिलेगा, उसको 2 मिलेगा, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? तो कहा कि ठीक है, हमारी 1 आँख ले लीजिए, लेकिन पड़ोसी की 2 आँख जानी चाहिए। ये जो सोच है कांग्रेस की नेगेटिव, इसके पीछे राहुल गांधी के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं, एक तो यहाँ जो लेफ्ट लिबरल और माने देश विरोधी जो ताकतें हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और एक वो इकोसिस्टम वामपंथी लेफ्ट लिबरल, और एक जो भारत को मजबूत स्थिति में देखना नहीं चाहती हैं, जो जॉर्ज सोरोस है, BBC लंदन है, और भी तमाम एजेंसियां हैं। आप देखे होंगे किसान आंदोलन में ग्रेटा थम्बर्ग, मियाँ खलीफा, एक इकोसिस्टम है, आप देखते आ रहे हैं लगातार। वो आज से नहीं है, वह मोदी जी जब से आए, जिस दिन शुरू किए उसी दिन आप सबसे पहले देखे होंगे एक वो जो लुटियन जोन में एक जो यहाँ मीडिया रहती है, जो गांधी परिवार के चाटुकार कह लीजिए, जो जिन शब्दों से नवाज सकते हो, माने मोदी जी ज्यों आते हैं कोई बात नहीं होती है, छोटी सी घटना घट जाती है। रोहित वेमुला केस याद होगा, एक यूनिवर्सिटी में छोटी सी घटना को लेके पूरे देश में लेफ्ट लिबरल एकदम इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है कि एक आदिवासी छात्र के साथ ऐसा हो गया, उस तरह की कोई बात नहीं थी, उसके नाम पे अवार्ड वापसी गैंग आता है, याद होगा। तमाम इंटेलेक्चुअल, हम जो गांधी परिवार ने जिनको जिनको चापलूसी में जो अवार्ड दिया था, वो लोग आते हैं और अवार्ड वापसी गैंग। क्या हो गया इस देश में? इंटॉलरेंस। आप सुने थे? हमने भी नहीं सुना था भाई साहब, इतनी उम्र हो गई, बाल पक गया है, आधा रंगे हैं, लेकिन हम नहीं सुने थे इंटॉलरेंस। तो हम तो सोचने लगे ये इंटॉलरेंस ये क्या होता है भाई? तो पता चला कि असहिष्णुता, तो ये और टेढ़ा है। तो कहे कि मैंने हिंदू मुसलमान में फ्रिक्शन, मैंने विभेद हो गया, ये चला, ये प्रयास किया गया कि इसलिए कि वही लोग हैं ना जो मोदी जी को ले जाके, घटना क्या थी गुजरात में, किस तरह से काम किया गया,
लेकिन यही कांग्रेस एक मुख्यमंत्री के विरुद्ध अमेरिका में ले जाके कि वह वीजा तक न दिया जाए, वीजा तक न देने का प्रयास किया गया। क्या यह कम कुकर्म था? आज राहुल गांधी कह रहे हैं और मोदी जी ने जाके वहां लिखवा दिया है। क्या कोर्ट ने लिखा है ना, इनको फैसला कोर्ट ने दिया। और आप सॉरी बोलने में, अगर मजिस्ट्रेट है, वह संवैधानिक आदमी है, वह उस समय कुर्सी को, अगर किसी जज को, किसी आईएएस को हम अगर सॉरी बोलते हैं तो उस व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, हम उस कुर्सी को बोलते हैं। वह कुर्सी संवैधानिक है, संविधान के तहत उसको मिला है, वह उसके लिए वो संविधान उसका किताब है, उसमें देख पढ़ता है, वह उस हिसाब से फैसला देता है। तो आप संविधान से ऊपर हो गए राहुल गांधी, आप लोकतंत्र से ऊपर हो गए, आप यहाँ की व्यवस्था से ऊपर हो गए कि आप वहाँ सॉरी नहीं बोल सकते। सॉरी बोल दिए होते तो आपका न तो इनका लोकसभा की सदस्यता जाती, न इनका घर जाता, न कोई इतना हंगामा होता, न इतना विवाद होता। लेकिन जानबूझ के विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि पूरे देश में तमाम विधायक इस्तीफा देंगे, लोग अपना, पूरे देश के लोग कहेंगे आइए राहुल गांधी हम अपना अपना घर दे रहे हैं, सड़कों पे लोग उतर जाएंगे पूरे देश में। क्यों? कि भाई यही तो राजकुमार है ना, बाप रे बाप, यही तो देश अगर गांधी परिवार नहीं होता तो ये बार बार अपने बातों से यही जस्टिफाई करते हैं, ये देश ही नहीं होता। महात्मा गांधी की टाइटल लगा लिया, अब उससे बड़ा इस देश में बाकी कुछ न सुभाष चंद्र बोस थे, न चंद्रशेखर आज़ाद थे, न भगत सिंह थे। तमाम हजारों लाखों लोग जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, हमारे दादाजी जाके रेलवे उखाड़े थे, उन लोगों का नाम नहीं है भाई, लेकिन इस खून में है, वही ब्लड है। अभी 4 साल पहले मरे हैं, उनको गोली लगी थी, उनका नहीं लिस्ट में नाम था स्वतंत्रता से, लेकिन जन की भागीदारी थी। लेकिन जानबूझ के एक हाइप किया गया कि नेहरू, गांधी, फला, हम ही माने भारत का मतलब इंदिरा, इंदिरा का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब इंदिरा, इंदिरा का मतलब इंडिया। ये जो बनाया गया था वही तो दिमाग में घुसा हुआ है। एक को हम द्वितीय नास्ती, अब मेरे सामने कौन हो सकता है? तो हम तो भाई, अब जब हम जेल जाएंगे या हमारे खिलाफ विरुद्ध काम करेंगे तो पूरा विदेश उमड़ पड़ेगा। नहीं उमड़ा साहब, न उनके पार्टी के विधायक तो एक इस्तीफा दिया, एक उनके सांसद को इस्तीफा दिया, किसी ने कुछ बोला, कोई देश में कहीं उनके जो छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हो, राजस्थान में कहीं बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हो, किसी जिले में ही कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हो, अपनी हैसियत जब जान लिए हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम किस हैसियत में इस समय हैं, जब समझ लिए हैं तब मजबूरी मरता सो क्या नहीं करता साहब। तो अब सब कुछ गंवा के वह लोग क्या कहा जाता है, जूता और प्याज दोनों खाना। तो साहब राहुल गांधी जूता और प्याज दोनों खाए, सदस्यता भी गई। अब वो सदस्यता वापस नहीं हो सकती, एक बार जो कैंसिल हो जाता है अब चुनाव ही होगा, बाकी चीज़ वापस हो सकती है लेकिन सदस्यता वापस नहीं हो सकती है, वो मजबूरी है संवैधानिक। उसमें भी मोदी जी करें क्या भाई, वह उनकी मजबूरी है, लोकसभा के अध्यक्ष की भी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि उस समय फाड़ दिए थे ये लोकसभा में, ये लालू यादव के मामले में यह था कि जो 2 साल से ज़्यादा भी अगर वो जब तक जाके अगर हायर कोर्ट में, जैसे मान लीजिए कि लोअर कोर्ट में अगर सीजीएम आदेश करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज करता है तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर उसको ऊपर वाले कोर्ट में अगर उसको मौका मिल जाता है, पिटीशन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी सब कुछ बचा रहेगा। यही बिल था, ठीक, ये लाए थे, कांग्रेस नहीं लाया था लालू यादव को बचाने के लिए। उस बिल को साहब ने तो फाड़ दिया, तो गलती तो आप ही की है साहब। 24 घंटा में एक बार जिह्वा से सरस्वती बसती है, जिह्वा पे सरस्वती बसती है, हर इंसान के जिह्वा पे सरस्वती बसती है। एक बार कह दिए थे, मैं दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, अंग्रेजी में कहते, समझ रहे ना, तो यह मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। तो साहब अब जब जिह्वा सरस्वती, देखिए इसी यही कहा जाता है, 1 हफ्ता पहले इनके मुंह से आवाज निकलता है और ठीक 1 हफ्ता बाद फैसला आ जाता है। हालांकि इनके जो हैं वो समझाते हैं इनको कि ये शब्द हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, ये मीडिया में जाएगा तो
इनके जो सलाहकार बगल में बैठे हुए हैं रमेश जी, वो समझाते हैं, लेकिन जिहवा सरस्वती वही कह रहे हैं और वो घटना घट जाती है। घटना घटने के बाद भाई कोर्ट का आदेश आता है। अब कोर्ट का जब आदेश है और संवैधानिक नियम है तो अध्यक्ष क्या करेगा उसमें? उसकी मजबूरी बन गई, वह तुरंत सदस्यता खारिज कर देता है। अब आगे आपको जाके तुरंत वो आज जो काम कर रहे हैं वही का वही हाथ के हाथ तो ले जाके वहाँ से आदेश निकालते, ले जाके डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ, जैसे मान लीजिए कि सीजीएम के वहाँ से हुआ ये काम लोअर कोर्ट में, और आप डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ एप्लीकेंट हो गए होते, जो काम आप 10 दिन के बाद जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे उसी दिन कर दिए होते, नहीं अध्यक्ष दिया होता, आप सांसद होते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये भ्रम पाला कि ये जो सज़ा उनको जो हो रही है वो संवैधानिक तरीके से और कोर्ट ने दिया है, लेकिन उनका कहना है या उनके पार्टी के बड़े बड़े जो कानून विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना था कि मोदी जी ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के जिस तरह से लग रहा है कि पूरी संवैधानिक संस्थाओं का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और उनका अपने तरीके से कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट भी जो है मोदी जी के कहने से कर रहा है, इसलिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, कोर्ट भी मोदी जी बनाए हैं, है ना? आप यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट भी मोदी जी बनाए हैं, वह जज भी मोदी जी ही बिठाए हैं, वह एग्ज़ाम तो दिया नहीं साहब। आप लोगों की तरह से नहीं है कि आप जिसको मर्जी हो राज्यपाल बनाते थे, जिसको मर्जी हो जो देते थे। राष्ट्रपति भवन में एनडीटीवी का उद्घाटन होता था, कौन नहीं जानता था। आज यह जिस अडानी अंबानी की बात करते हैं उसी अंबानी का वो राष्ट्रपति भवन में यही कांग्रेस सोनिया गांधी के सामने अंबानी का कितना महिमा मंडन। आज कोई उद्योगपति नहीं कह सकता है कि हमको कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में और चाहे राष्ट्रपति के वहाँ और चाहे किसी राज्यपाल के वहाँ कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। ठीक है कि आपको बिजनेस करना है, आप आइए, जितना लंबा बिजनेस करिए, देश में करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी इस तरह के लोगों को, न पत्रकारों को, न किसी चाटुकारों को, मोदी जी समों का कभी किसी को चाटुकारों को स्वीकार नहीं करते हैं। यही तो असली मेरिट है उस आदमी की, यही तो डर है इनका कि हमारे सिस्टम पे ये आदमी कहाँ से आ गया भैया, इस अलग के कहाँ से आ गया। ये चाय वाला, सड़क छाप आदमी, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास वाला, हम तो भाई गटपट करके अंग्रेजी बोलने वाले, वो कटलेट से चम्मच खाने वाले, ये सपेरों का देश, ये कबाड़ लोग, वही अंग्रेजों वाली जो अंग्रेज विदेशों से पढ़ के आया हो वही इस देश में राज कर सकता है। जैसे मान लीजिए गांधी जी पढ़ के आए थे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ के आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ के आए थे, यही मालिक हो सकते हैं। ये गांव का गंवार, भारत में भारतीय सनातन संस्कृति को जानने वाला, संस्कृत में बोलने वाला, फर्राटेदार, मंदिरों में जाके वो 1-1 घंटा पूजा कराने वाला, अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व करने वाला, दुनिया की बैंड बजाने वाला, ये आदमी कहाँ से आ गया भाई? 18-18 घंटा इस देश के लिए काम करने वाला, जब कुंभ मेले में जाता है तो वह वहाँ झाड़ू पोंछा करने वाले, महिलाओं का पैर धो के अपने माथे में लगाने वाला, समझ रहे हैं ना? वो आधा घंटा लेट हो गए थे, राजस्थान गए थे, रात का समय हो गया था, 10 बज गया था। 10 बजे के बाद प्रोटोकॉल है कि आप कहीं माइक लगा के भाषण नहीं दे सकते, चुनावी रैली। भाई साहब वो ऐसे करके, जिस तरह से राम जो जब अयोध्या में जो उद्घाटन करने गए थे, शिलान्यास, जिस तरह से बिछे थे राम के सामने, जनता के सामने बिछे थे। कभी कोई राहुल गांधी को देखा है बिछते हुए? सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस के नेता को इस तरह से साष्टांग होके, ये मेरिट होता है, ये होता है जनता का सेवक जी। तो अगर जो है जुबान फिसल जाती है और सरनेम पे जो है इतनी बड़ी जो बात हो जाती है और इतनी भूल उनसे हो जाती है, अगर वो माफ़ी मांग लेते तो एक लोकतंत्र में भी बने रहते। और आज उन्होंने अपने सब कुछ खो दिया है। और अब विक्टिम कार्ड जब खेलने की जो बात कर रहे थे तो उनके साथ उनके 3 जो अभिषेक मनु सिंघवी और एक दोनों भाई बहन और 3 मुख्यमंत्री गए थे। बाकी उन्होंने सोचा था कि हमारे पास साथ जो है पूरे जो है जो विपक्षी जो नेता हैं और सर्वमान्य नेता जो बनने की बात कर रहे थे वो तो कोई भी नहीं गया। तो क्या लगता है आपको कि आप नहीं बन सकते? अब कोर्ट में भी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, देखिए यही चरित्र कि ये राजकुमार हैं, इनके पीछे मुख्यमंत्री हैं, इनके पीछे बड़े बड़े वकील हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। 5-5 घंटा 7-7 घंटा बिठाए गए थे गुजरात मामले में सीबीआई और ईडी के सामने। देश ने जाना क्या? एक व्यक्ति का बता दीजिए कि मोदी जी गए हों सीबीआई के सामने, 14-14 घंटा बैठे हैं, तड़ी पार हो गए थे हमारे गृह मंत्री। इस देश ने कभी आंदोलन किया या उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग कहीं देखा? वो काम अलग है,
कोर्ट का मामला है, वहाँ हम आम नागरिक हैं, एक मजिस्ट्रेट के सामने जाते थे। ये है भारतीयता, ये है संविधान का सही सच्चा अनुपालन, ये होता है लोकतंत्र का सिपाही। कि भैया हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं कि पूरी देश की फौज बुला लें और पूरा तख्ती गैंग लेके और पहुंच जाएं। यही दोनों के सोच में अंतर है। दोनों के सोच में इतना ही अंतर है कि उनके साथ, उनको चरित्र पे देख लीजिए, और एक क्या राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से जाके और एक पिटीशन ही डालना था, यह नहीं जाते तो भी अपना वकील भेज के और सीनियर कोर्ट में एक एप्लीकेशन मंजूरी के लिए कि हम आपके वहाँ पिटीशन दाखिल, ये गलती हो गया था, और वो पिटीशन दाखिल हो जाता और वही चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं था, बस इतनी सी बात है। आपका सब कुछ वापस हो जाएगा, आपका घर वापस हो जाएगा। भैया अब सांसद वो तो आगे क्या है, बहुत बड़े विद्वान समझेंगे, लेकिन मेरा जो मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, कि एक बार सदस्यता चली जाती है तो चुनाव ही होता है, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी बच जाएंगी और फिर ये विषय भी खत्म हो जाएगा और बाकी आप करते रहिए। लेकिन जानते नहीं है, दरअसल इसके पीछे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। इनको राय देने वाले वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो पीछे बैठे हुए हैं ना, कोई चाह नहीं रहा है भारत को हमेशा जितना कमज़ोर प्रधानमंत्री और जितना कमज़ोर शासन रहेगा, उतनी विदेशी ताकतों के लिए अच्छा रहेगा। विदेशी कुछ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका चाहता तो है कि भारत चीन के अगेंस्ट में खड़ा हो, लेकिन यह भी नहीं चाहता है कि इतना मजबूत हो जाए कि कल हमारे सर पे चढ़ जाए। इसलिए कि आज कम से कम 19 देश आपके जो रुपया है ना, ग्लोबल स्वीकार कर लिए हैं कि हम ट्रेड करेंगे आपके रुपीज में। अभी 70 देश स्वीकार करने वाले हैं। आप इतने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं कि अमेरिका के बराबर खड़े हो जाएंगे। अब जिसके पास रुपया होगा, अगर 70 देशों में रुपया होता है आपका, तो किससे रुपया जिनके पास होगा भारत से बिजनेस करेंगे। अब जिस तरह से आप इकट्ठा करते हैं डॉलर को, सोना को, वो रुपया को इकट्ठा करेंगे, आपका रुपया वहाँ रहेगा। आज के डेट में आप अगले एक साल में 700-750 बिलियन का इंटरनेशनल व्यापार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। अगले 1-1.5 साल में आप 1 ट्रिलियन व्यापार करने जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं। 2040 तक इन सबके सबसे ऊपर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आप स्थापित हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मोदी जी एक अभी योजना ला रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, हर जिले में एक एम्स, एक IIM, एक मैनेजमेंट का अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, एक IIT, ये होने जा रहा है। और यह जिस दिन हो जाएगा ना, फिर कौन रोकेगा? रोड आप देख ही रहे हैं, बाकी चीज़ आप देख ही रहे हैं। तो ये जो करने जा रहे हैं मोदी जी, दिक्कत उससे है साहब, यह सब हो जाएगा तो फिर इन लोगों की दुकान कहाँ चलेगी? लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो देश तो बेच रहे हैं और अडानी अंबानी को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पूरे अपना पैसा जो है अडानी अंबानी को लगा रहे हैं। तो क्या व्यक्तिगत पैसा लगा रहे हैं? तो अडानी अंबानी को लगा रहे हैं तो आपके कम से कम हजारों एकड़ ज़मीन राजस्थान सरकार ने दिया वहाँ उद्योग लगाने के लिए। तो जांच करवा लीजिए अंबानी का। जैसे मान लीजिए कल ही अभी प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि छोटी सी भी घटना घटती है तो आम इंसान चाहता है कि CBI जांच हो, कल उनका बयान था। ठीक, तो जब स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों जांच करा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी के बारे में जांच कराना, CBI जांच लिख के देती है तो CBI जांच हो जाता है। हाई कोर्ट अगर लिख के देता है तो CBI जांच की मांग करता है हाई कोर्ट, तो CBI जांच। साहब छत्तीसगढ़ में कोल का ब्लॉक मिला है अंबानी को, जांच करा लीजिए CBI। राजस्थान में है, जांच करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से जांच करा लीजिए, कहीं तो वहाँ के हाई कोर्ट से, अपने जहाँ आपकी सरकार है उस हाई कोर्ट से जांच करा लीजिए। लेकिन जांच किससे कराएंगे? अब यह सब कोर्ट झूठा, CBI झूठा, ED झूठा, सब लोग झूठे। सच्चे कौन है? ये जो 18 दल हैं यहाँ लोकसभा में, चोरवा सब जो रोज वो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, ये ईमानदार बनकर इनकी एक टीम बनाई जाए
हम भी लूटें तुम भी लूटो, लूटने की आज़ादी है। ये जो गैंग है जो लोकसभा में ये कह रहे हैं कि नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए। नेता सब चोर है, ईमानदार है, और सुप्रीम कोर्ट चोर है, ईडी चोर है, सीबीआई चोर है, दुनिया की सारी संस्थाएं चोर है, और ये नेता जो लोकसभा में बैठे हैं यह सब ईमानदार हैं राहुल गांधी के हिसाब से। क्या साहब जनता मूर्ख नहीं है न पागल है, सब जानती है। और जब 2024 आएगा ना तो वो खूंटा ठोक के बजाएगी। यही आप लोग जो सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, क्या की? आपके सारे जांच को सुप्रीम कोर्ट में ले गई, वहाँ से जांच कराई। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना चुकी है, 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है, 2 महीने में आने वाला है जांच। उसमें भी जिन विषयों को नाम ले रहे हैं, जो स्टेट बैंक है उसने कहा कि नहीं साहब हमारा पैसा सही जगह है, जितना हमको महीने में किस्त आता है रेगुलर आ रहा है। LIC ने कहा कि नहीं मैं जितना पैसा कमाया हूँ उससे डबल आज के डेट में भी है। सेबी ने कहा कि नहीं इसमें कोई घोटाला नहीं है। यह सब भाजपा ने नहीं बनाया साहब, राहुल गांधी जी और जितने लोग कह रहे हैं ना, यह ना स्टेट बैंक मोदी जी बनाए हैं, न LIC बनाए हैं, न सेबी बनाए हैं, यह कांग्रेस ने ही बनाया। और कांग्रेस ने बनाया और वह लोग आपकी बनाई हुई संस्था ही कह रही हैं कि अडानी के मामले में कोई घोटाला नहीं है, उस पर भी विश्वास नहीं है। आपने जो अपने संस्था को बनाया उस पर जब आपको भरोसा नहीं है तो आप पे जनता क्यों भरोसा करे? आप पे जनता क्यों भरोसा करे? जब आपको अपने बनाई हुई संस्था पे भरोसा नहीं है तो आप इसमें कौन सा सुरपाक का फप्पर लगा हुआ है? इसलिए कि आप पूरा परिवार जमानत पे हैं। 4 लाख रुपया लगा के 40 करोड़ आपके जीजा जी कमा लिए, वो ईमानदार हैं। मोदी जी चोर हैं, आज तक 2 करोड़ रुपया कमा नहीं पाए। उनके परिवार की स्थिति है, आपके अपने परिवार की। अरे अब इसी दिल्ली में 11 करोड़ का उनका वो है फार्म हाउस, इनका वो पढ़िए डिटेल। साहब मोदी जी का फार्म हाउस बता दीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी का फार्म हाउस, वो भी अध्यक्ष रहे हैं, बताइए ना। फिर भी अशोक गहलोत कह रहे हैं, जो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कि कोर्ट को या मोदी जी को देखना चाहिए था कि ये राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं और इंदिरा गांधी के पोते हैं। तो क्या संकेत दें? तो क्या 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 कर लिए? नहीं, राहुल गांधी इंदिरा गांधी ने हाँ माना कि 2 भागों में पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन 4 करोड़ बांग्लादेशी भी तो दिया। वो किसका खा रहे हैं साहब? हमारी ज़मीन में लाए गए उस समय जब आपने किया, युद्ध तो हुआ, माना कि 2 भाग में बट गया, लेकिन उस समय लोग जो 4 करोड़ आए थे वह किसकी माने? उसके लिए माफ़ी मांगेंगे देश से? उसके लिए जिम्मेदार तो माना नहीं गया, उसको छुपा दिया गया। उस चीज़ को बड़ी बारीकी से आज असम झेल रहा है। आपके बाप के ज़माने उतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तो यह देश को आपने क्या दिया? इमरजेंसी आपने दिया, ठीक। गोडसे वाले कांड में भी, जब गोडसे वाला कांड हुआ था ना, बापू की हत्या हुई थी, 10 लाख ब्राह्मण मारे गए थे। इस इंदिरा गांधी ने गो हत्या के नाम पे लोकसभा में कुछ साधुओं ने आंदोलन किया था, उसमें हजारों साधु मारे गए थे। उस समय साधुओं ने श्राप दिया था कि आज तुम हमारे ऊपर गोली चलाए हो, जाओ हमारा श्राप है, एक दिन तुम रोगे और तुम समाप्त हो जाएंगे। वह श्राप लगा हुआ है, वह श्राप राहुल गांधी के सर पे चढ़ के बोलता है, वही पप्पू कहलाता है, और इस गांधी परिवार का विनाश तय है। इससे सद्बुद्धि नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि हम गांधी जो है माफ़ी नहीं मांगता, सावरकर माफ़ी मांगता है। मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। सावरकर हो ही नहीं सकते। सावरकर की वो चक्की एक दिन पकड़ लेंगे ना तो राष्ट्रवाद आ जाएगा इनके अंदर। जिस चक्की को पीस के वो आटा, अपने खाने भर का आटा पीसते थे, पसीना जितना गिरता था ना, जितना गिर जाता था उतना ही पानी मिलता था। जितने शरीर से उस आटा को पीसने में जितना पसीना गिरता था उतना अंग्रेज पानी देते थे। इनको तो बिस्लेरी और चार्टर्ड विमान और विदेश में जाके क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या मिलता है। अभी यात्रा में कम से कम 70 गाड़ियाँ, AC गाड़ियाँ इनका। तो साहब सावरकर बनने के लिए वो DNA नहीं है। सावरकर आप हो ही नहीं सकते। आप फिरोज खान के नाती हैं, इतना है बस। आपको कम से कम पहले जाके अपने दादा के वहाँ एक फूल माला चढ़ाना चाहिए। सावरकर बहुत ऊंची चीज़ है, आप सावरकर नहीं हो सकते। आपके दादा इलाहाबाद में गड़े हैं, उनके पोता हैं आप।
यही देश जानता है और इसी रूप में आपको पहचानता है। सावरकर तो बहुत ऊंची चीज़ है।